सर हमारे इलाके में यहाँ को क्या हुआ कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था, बीजेपी मतलब पिछले 2 टर्म से 5,000 7,000 वोट पाता था, मतलब वो पार्टी का वोट था। तो पिछले बार एक आदमी खड़ा हुआ था, वो 20-25 हजार लेके आया क्योंकि उसका इलाका का वोट था। और हमारे उड़ीसा में आपको पता है कि कास्ट वोट नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। कास्ट को लेके वोट देना, ये चीज नहीं होता है। तो जो बीजेपी का कैंडिडेट हमारे यहाँ का था, हम भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। तो बीजेपी के कैंडिडेट जो था, वो उसका बूथ मैनेजमेंट बहुत खराब था, मतलब बहुत बहुत खराब था, बहुत बुरा था। फिर भी वो 62,000 वोट ले आया। और जीतने वाला कैंडिडेट जो था, उसके वो पहले भी जीता था, उसके लिए कोई एंटी इनकमेंसी नहीं था। फिर भी वो जीत गया 80,000 से। लेकिन ये जो वो था, बीजेपी का कैंडिडेट जो था, वो सिर्फ कैंपेन कर रहा था। बूथ मैनेजमेंट बहुत बुरा था और लास्ट मोमेंट में टिकट पाया था और नया था। और जय पंडा मालूम होगा आपको, एमपी जो है, वो थे। तो वो थे, बट यहाँ पर क्या होता है उड़ीसा में, आपको पता है कि स्प्लिट वोटिंग होता है। किसी एमपी को अलग से वोट देते हैं लोग, एट ए टाइम होता है, बट एमपी को अलग तरीके से देते हैं सोच के पब्लिक, और एमएलए को अलग तरीके से देते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन, आप हो कि वीडियो में हो कि हम जिससे भी मिलते हैं पंचायत लेवल पे, कि आगे यहाँ पे पंचायत इलेक्शन आएगा 1-1.5 साल में, हमारे जानने वाले कुछ लोग जिला परिषद खड़े होंगे जो कि सरपंच वगैरह है। तो सर, क्या बूथ मैनेजमेंट नेसेसरी है या एक एग्रेसिव कैंपेन से भी वोट लिया जा सकता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बूथ मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिरोज को भी ये बात बोला, और अभी आपको भी बोल रहा हूं। देखो क्या है, और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी, पॉलिटिक्स में कैंपेन से आप चुनाव नहीं जीतते हो, आप हमेशा बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हो। बूथ मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंपेन किसके लिए हम करते हैं इलेक्शन में? कैंपेन हम स्विंग वोटर्स के लिए करते हैं, अनडिसाइडेड वोटर्स के लिए करते हैं। जो लोग डिसाइडेड नहीं है या वो स्टिल कंसिडरेशन में है कि इस इलेक्शन में मुझे किसको वोट देना है, उसके लिए जितनी भी कैंपेन की जाती है। यूथ हो गए, यूथ अभी फर्स्ट टाइम वो लोग आ गए हैं, उनको पता नहीं है किसको वोट देना है, हर किसी को पहली बार देख रहे हैं, फैमिली में जो भी उनके चल रहा हो, लेकिन यूथ एक अपना माइंडसेट लेके आता है कि भाई मुझे कुछ बदलाव लाना है। यूथ एग्रेसिव होता है। तो यूथ को टारगेट करते हुए, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको अनडिसाइडेड बोल सकते हैं, तो यूथ के लिए कैंपेन किया जाता है, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए कैंपेन किया जाता है जो अनडिसाइडेड होते हैं। लेकिन चुनाव कैसे जीतते हैं हम लोग? चुनाव वोट से जीतते हैं। ठीक है, वोट से हम चुनाव जीतते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को वोट दिलवाने, बूथ पे लाना और उनको वोट दिलवाना। अगर हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन, तो हम चुनाव अपना हार जाएंगे। अब इसको एक बात आप ऐसे समझो, देखो ऑलरेडी अगर हमें किसी भी पार्टी से टिकट मिल रहा हो या हम किसी भी एरिया में एज पॉलिटिक्स में हैं, तो डेफिनेटली हम सोशल वर्क कर ही गए होंगे, लोगों की हेल्प कर ही गए होंगे। तो उसमें एक सेगमेंट ऐसा होगा जो ऑलरेडी हमारा सपोर्टर होगा, जो हमें पसंद करता होगा। अब चुनाव वाले दिन क्या इंपॉर्टेंट है? वो हमें पसंद करता है, हम कुछ भी कैंपेन करें उससे उसको इतनी ज्यादा मतलब नहीं है। वो चूंकि ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड है, उसको पता है कि यार ये हमारा काम करते हैं, ये अगर ये आएंगे तो ये काम करेंगे। लेकिन चुनाव वाले दिन हम कुछ कर ही नहीं रहे कि भाई वो आके वोट दे। तो वो क्यों आके वोट दे? जनरली लोग चुनाव को छुट्टी मानते हैं, ये एक रियलिटी है। तो अब आपको पसंद करने वाले आके वोट ही नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे जीतोगे चुनाव? तो एक सबसे बड़ा काम, ये हम जैसे पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम में भी बताते हैं, आपके कैंपेन का ऑलमोस्ट 50% एक्सपेंडिचर आपको लास्ट दिन करना होता है। आपका जो भी बजट है, जो एक साल में खर्च करने का आपने प्लान किया हुआ है अपने इलेक्शन कैंपेन में, आप ऐसे समझो कि ऑलमोस्ट उसका 40-50% अमाउंट आप पोल डे मैनेजमेंट के लिए रखते हो। तो इतना बड़ा अमाउंट क्यों रखते हो पोल डे मैनेजमेंट के लिए? कैंपेन के लिए रखना चाहिए? नहीं,
पोल डे मैनेजमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पोलिंग बूथ पे अपने लोगों को बिठाना, आपको पूरा 1-to-1 जितना ज्यादा आप माइक्रो वोटर टारगेटिंग करके अपने वोटर्स को बूथ पे लाके उनको वोट दिलवा पा रहे हो अपने लिए, वो सबसे बड़ा आपका एक्टिविटी है। आपके सपोर्टर्स हैं, लेकिन अगर आप उनको बूथ पे नहीं ला पा रहे हो तो आप चुनाव हार जाओगे। ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट्स, जो 50% सीट्स होती हैं इलेक्शन में, वो 2-3 हजार वोट से इधर उधर होती हैं। और अगर हम छोटे चुनाव की बात करें तो उसमें और भी कम वोटिंग डिफरेंस होता है। तो मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ती है। मैन टू मैन मार्किंग क्या है? मैन टू मैन मार्किंग है कि ये फलाना घर, ये हमारा वोटर है, ये आके वोट दिया कि नहीं दिया। चुनाव वाले दिन देगा नहीं, दिया कि नहीं दिया, अभी तक 12 बज गए, इसने नहीं दिया वोट, इसको लाओ, इसको बुलाओ, इसको वोट दिलवाओ। तो ये मैन टू मैन मार्किंग होती है। तो अगर आप, अब मोस्टली कैंपेन्स में लोग पोल डे मैनेजमेंट नहीं करते हैं। पोल डे मैनेजमेंट का मतलब लोग यही समझते हैं कि बूथ पे अपने लोगों को बिठा दिए, वोटर स्लिप बंटवा दिए, तो ये पोल डे मैनेजमेंट नहीं हुआ। मैन टू मैन मार्किंग आप करो, जितना ज्यादा आप मैन टू मैन मार्किंग करोगे, एक एक वोटर का आप हिसाब रखोगे, तभी आप अपना चुनाव जीत पाओगे। सिंपली आप एक बात ये समझ लो, आप ऐसे समझ लो, लेट से कोई भी कैंडिडेट कहीं से खड़ा हो रहा है, ठीक है, ये बहुत प्लेन एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो उसको पेपर पे जीतना होगा। मान लो पेन पेपर लेके आप बैठ गए, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी कैंडिडेट है वो बोल रहा है कि मुझे 80,000 वोट आएंगे या मुझे 60,000 वोट आएंगे। आप उनसे कहो कि अच्छा सर 60,000 वोट आएंगे, एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक बार पेपर पे बना लेते हैं, कहां कहां से कितना कितना आएगा, इस बूथ से कितना आएगा, इस बूथ से कितना आएगा, इस बूथ से कितना आएगा, राइट। 60,000 आएगा तो मतलब 60,000 लोग वोट देंगे, कहां से वोट देंगे? अगर पेपर पे आप नहीं बना पा रहे हो, आप मोस्टली देखोगे पॉलिटिशियंस बोलेंगे अरे ये वाला कास्ट हमको वोट दे देगा, ये वाला कास्ट हमको वोट दे देगा। इसका मतलब उनके पास कोई प्लान नहीं है। ऐसे नहीं होता है कि ये वाला कास्ट हमको वोट दे देगा। पेपर पे अगर आप 60,000 वोट बना पा रहे हो कि ये एग्जैक्टली हमको वोट देगा, तभी आप एक लेवल पे श्योर हो सकते हो कि 50,000 उसमें से आपको वोट दे दे। पेपर पे भी आप अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो रियल में तो सोचो, हमेशा रियलिटी जो है वो विजन से कम ही होता है। आप समझ पाए? हाँ सर, समझ गया। पंचायत इलेक्शन में तो ऐसे करते हैं ना, लिख के रखते हैं कि इस गांव में, इस वार्ड में इतने लोग देंगे, तो इतने लोग आएंगे, इतने लोग पैसा लेके हमसे भी लिए हैं, उनसे भी लिए हैं, इधर उधर जा सकते हैं। ऐसे करते हैं जो बूथ पे होते हैं, या फिर जो बाहर होते हैं पार्टी के लोग, उनको बोलते हैं कि उनको बोलो आके वोट देने के लिए। यही चीज करते हैं। बट एमएलए लेवल पे वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको बिल्कुल भी। बड़ा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी प्लानिंग तो वही है ना। आप मान लो कि 2 दिन के ट्रिप के लिए कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करना है। 1 महीने के लिए कहीं जा रहे हो तो सेम चीज उसमें भी तो करना है आपको। समझ गया सर। आप अगर 2 आदमी का खाना बना रहे हो तो क्या खाएंगे लोग, क्या उनको अच्छा लगेगा, ये सोच के बना रहे हो। 100 लोगों का बना रहे हो तो नहीं करोगे वो काम, करोगे ना। हाँ। तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। जो चीज जैसे होना चाहिए वैसे ही तो करोगे। नहीं करोगे तो कैसे गारंटी है कि भाई अच्छा बन जाएगा खाना? जी सर। नहीं, और अच्छा, एक मैं चीज है। अभी एक सेकंड मैं अभी कई सारे नए पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हैं। सो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि हमारा ये जो सेशन है थर्सडे इलेक्शन ब्रेकफास्ट, इसका कोर इंटेंशन ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें सबको मैक्सिमम वैल्यू मिले। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल कैंपेन, आई एम हियर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो यू आर हियर, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू कैंपेन या इट कुड बी रिलेटेड टू आप किसी से मिल रहे हो, यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, यू जस्ट आस्क दोज क्वेश्चंस। दैट इज हाउ you will get maximum value out of this session if your questions are answered. And I try to keep it as non technical as possible, क्योंकि
हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स तो पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम के ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनके साथ वो इन डेप्थ उनको मैं सिखाता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम विनिंग कैंपेन्स डिजाइन करते हैं, और उससे रिलेटेड डिटेल्ड क्वेश्चनर्स भी हैं। तो वो तो खैर उनके लिए है, लेकिन आप लोग अभी जो यहाँ आए हैं, सिंस आप लोग उसमें से मेजॉरिटी ऑफ यू आर नॉट पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट प्रोग्राम, तो आई स्टिल वांट कि जितना नॉन टेक्निकल रखें, जिससे कि सारे लोग इस चीज को समझें और आपके क्वेश्चंस आंसर। सो दैट इज हाउ इट इज। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। It could be anything related to campaigns, any election. And again, when I say सिर्फ MLA MP इलेक्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे भी वोटिंग हो रही है, वो एसोसिएशन इलेक्शन हो सकता है, RWA इलेक्शन हो सकता है, लोकल लेवल इलेक्शंस हो सकते हैं, MLA इलेक्शन हो सकता है, MP इलेक्शन हो सकता है, स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन हो सकता है, जहां पे भी वोटिंग होती है वहां पे कैंपेन्स होते हैं। कैंपेन्स होते हैं तो पूरा पूरा कैंपेन प्लानिंग होता है। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो ऑन कर लो तो तभी बेटर आवाज आती है। बहुत लोगों की आवाज मुझे नहीं आती है अगर वीडियो ऑफ होता है तो। सर क्लाइंट फेसिंग टीम को क्या क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है जो क्लाइंट फेसिंग टीम को रखना चाहिए? अगेन देखो, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बेटर है कि आप एग्जैक्टली अपने प्रॉब्लम पूछो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए, उससे क्या करोगे आप? मान लो मैं तो बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगा, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगेंगे उसमें, तो सर क्या वो क्लाइंट आपको हेल्प करेगा? क्लाइंट के मीटिंग में अगर क्लाइंट से मीटिंग हो रही है पहली बार, तो किस तरह का बजट प्लानिंग करके जाना चाहिए और उनको किस किस फैक्टर पे बात करनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, चाहे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? ओके, ठीक है। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस केस में जब हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं तो हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को पिच करने जा रहे हैं कैंपेन। तो जब हम पॉलिटिशियंस को पिच करने जा रहे हैं कैंपेन, तो एक चीज तो हमें ये समझना होगा कि हमको उनसे ज्यादा पता होना चाहिए। हम ये सोचें कि भाई पॉलिटिशियंस को हम मूर्ख बना देंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। वो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जिस जगह पे हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो हम ये सोचना कि हम उनको मूर्ख बना देंगे, ये बहुत गलत है। हमें उनके सामने अब क्या है, हमको उनसे ज्यादा पता होना चाहिए। क्या ज्यादा पता होना चाहिए? सब चीज तो ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, लेकिन जो हमारा कोर एक्सपर्टीज है, जिसके लिए हम उनके पास जा रहे हैं, वो हमें अपने कोर एक्सपर्टीज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब इस केस में क्या है, देखो, हम उनके पास जा रहे हैं कि वो अपना कैंपेन हमें दे, ठीक है, एज अ कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट। अब आप एक चीज ये समझो, मतलब आप एक तरह से उनके लिए उनके इलेक्शन के डॉक्टर बन के जा रहे हो, कि आप उनके इलेक्शन के डॉक्टर हो। उनका कोई प्रॉब्लम है अगर इलेक्शन से रिलेटेड, तो आप उसको सॉल्व करोगे, राइट? तो अब सॉल्व करोगे आप उनका एज अ डॉक्टर, तो क्या आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिकल कैंपेन डोमेन क्या होता है? अब इसका एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। कई बार क्या होता है, कई सारे कंसल्टेंट्स, स्ट्रैटेजिस्ट, उनको वोटर टारगेटिंग पता है, मान लो वोट मैनेजमेंट उनको पता है। वो कैंडिडेट के पास जाते हैं, वोट मैनेजमेंट पिच करने लगते हैं। उसके बाद कैंडिडेट उनसे कहता है कि ठीक है, आप बाद में आइए, या ये मेरी टीम वाले हैं, इनसे जाके मिल लीजिए। वो उनके पास चले जाते हैं और कैंडिडेट के साथ दोबारा उनकी कभी मीटिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप उनको जाके वोट मैनेजमेंट पिच करने लगे, आपको तो पता भी नहीं है कि उसको वोट मैनेजमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। उसको अगर चाहिए होगा आज के डेट में वोट मैनेजमेंट, तब तो वो आपसे लेगा। हो सकता है उसको चाहिए ही नहीं अभी वोट मैनेजमेंट, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम अभी कुछ और हो सकता है उसकी प्रॉब्लम हो कि भाई मुझे टिकट कैसे मिले, या
पॉलिटिक्स में इतने सारे लोग आते हैं, मैं इनको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये उसकी प्रॉब्लम हो। लेकिन आप, चूंकि आपकी एक्सपर्टीज वोट मैनेजमेंट है, तो आप जाके वहां वोट मैनेजमेंट पिच कर रहे हो, तो वो नहीं लेगा आपसे। तो सबसे पहले तो अगर आप इस फील्ड में हो, ये मैं सारे लोगों को बोलता हूं, हो सकता है आप सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हो सकता है आप वोटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकता है आप इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आपको पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आप कैसे जान सकते हो? देखो, ऐसे जान सकते हो, उसके लिए मैं अभी बेस्ट सोल्यूशन जो मेरे पास है, मैं आपको बोलूंगा पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, पूरा कैंपेन प्लान कैसे क्या है। एक जस्ट एक आइडिया के तौर पे समझ लो। मान लो कि आप एक जंगल में हो, ठीक है। पूरा का कैंपेन क्या होता है? एक तरह से जंगल होता है। आप एक जंगल में किसी जगह पे खड़े हो, अब वहां से आपको कहाँ जाना है? वहां से आप राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, आगे 2-3 रास्ते हैं, किस रास्ता पे जाओ आपको पता नहीं है। ये प्रोग्राम क्या करता है? ये प्रोग्राम ये करता है कि आपको उस जगह से हेलीकॉप्टर में बिठा के ऊपर लेके आ जाता है, एकदम जंगल के ऊपर, जिससे कि अब आप पूरे जंगल को देख पा रहे हो कि उस जंगल में कहाँ पे पानी है, कहाँ पे जंगली जानवर हैं, कहाँ पे लोग हैं, कहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे हैं, किस रास्ते पे जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ जंगल ऊपर से जब आप देख के, दोबारा से आपको हम उसी जगह पे लाके रख देंगे। ठीक है, अब आप हो वापस से उसी जगह पे, लेकिन अब आप बेटर पोजीशन में हो ये सोचने के कि हमको किधर जाना चाहिए, इस रास्ते पे जाना चाहिए या इस रास्ते पे जाना चाहिए या इस रास्ते पे जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि आप समझे नहीं समझे। ठीक है, तो इशू आ गया हुआ। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल कैंपेन, कोई भी बंदा, कोई भी पॉलिटिशियन एक वैसे पर्सन से एसोसिएट होना चाहेगा जो कि उसको नॉलेजेबल लगेगा। पैसे देना बहुत सेकेंडरी चीज है। हम अपने लाइफ में, हम अपने सर्कल में हर किसी, पैसे तो हो सकता है किसी वेंडर को देते होंगे जब हमें जरूरत पड़ती होगी, तब हम उसको काम करने के लिए पैसे देते हैं। लेकिन हम किसके साथ रहना चाहेंगे? हम किसके साथ रहते हैं? 4-5 लोग जो हमारे सर्कल के होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमें लगता है कि इनके साथ रहने से हम कुछ नॉलेज गेन कर पाएंगे। राइट? तो यस, क्या आप उस पॉलिटिशियन के लिए वैसे पर्सन हो? ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। एक बार आप आए, आपने कुछ पिच किया, फिर आप वहां से चले गए, तो पता नहीं वो आपको याद रखेगा कि नहीं रखेगा। लेकिन वो इंप्रेशन उस पर क्रिएट करना कि आप नॉलेजेबल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली उसको क्या प्रॉब्लम है, रादर देन डायरेक्टली किसी के पास जाके पिच करने लगना कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि भाई उसको किस चीज की जरूरत है। ये आप कब समझ पाओगे? जब आपको खुद पूरे डोमेन का 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग है।